वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टू इंटरनेशनल्स एंड नेशनल्स ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कुछ संस्थाओं के बारे में। सबसे पहले यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। और इसके जो पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं इसके। मेंबर्स 193, 193 सदस्य देश हैं इसके। भारत की अस्थाई प्रतिनिधि जो इसमें हैं वो ऋषिरा कंबोज हैं। इसके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, न्यूयॉर्क। और इसका नवीनतम सदस्य जो बना है वो साउथ सूडान है। यूएन महासभा, विश्व की लघु संसद कहा जाता है यूएन महासभा को। यूएन महासभा, इसके साबा कुरैशी जो हैं वो 77th जो सेशन चल रहा है उसके चीफ हैं, अध्यक्ष हैं साबा कुरैशी। और साबा कुरैशी जो है ये हंगरी के निवासी हैं, हंगरी के रहने वाले हैं। इंटरनेशनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं कुल, जिसमें 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर्स में यूएसए है, चाइना है, रसिया है, फ्रांस है और यूके है। परमानेंट मेंबर्स यूएसए, चाइना, रसिया, फ्रांस और यूके। तो इसमें जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं यूएनओ की? तो यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। 6 लैंग्वेज हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 लैंग्वेजेस हैं। अगला देखते हैं आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इनको जो है ट्विन सिस्टर्स बोला जाता है। ब्रेटन वुड्स समिट में 1944-45 में हुआ था, उसके तहत इनका निर्माण किया गया। इनका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं भारत की तरफ से वो इंद्रजीत गिल हैं। इसकी मुद्रा को एसडीआर कहते हैं, जिसे बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट यहाँ की करेंसी है वर्ल्ड बैंक की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आसियान। इसके बारे में, आसियान के बारे में देखना है। फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस मीन्स दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं उनका एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इस्टेब्लिश हुआ था बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत 1967 में। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है और इसमें 10 कंट्रीज शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं सार्क। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशंस। इसका फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। दक्षिण एशिया के देश हैं इसमें। ऊपर वाले में दक्षिण पूर्व एशियाई था और ये दक्षिण एशिया के देशों का है। 8 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। 1885 में ढाका घोषणा पत्र के तहत इसका निर्माण किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है।
कौन कौन से कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, चूँकि इंडिया भी इसका मेंबर है इसलिए इसकी कंट्रीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है और श्रीलंका है। नेक्स्ट देखते हैं G7। तो G7 को याद रखने का जो ट्रिक है, जी ऑफ जूस, ठीक है, जी ऑफ जूस से जर्मनी, जी फॉर जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस, जे फॉर जापान, यू फॉर यूएसए, आई फॉर इटली, सी फॉर कनाडा एंड लास्ट ई फॉर इंग्लैंड। इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है और इसकी जो 48th बैट समिट हुई थी वो जर्मनी में हुई थी और अभी ठीक 48th वाली जर्मनी में हुई थी। आगे देखते हैं G20 के बारे में। G20 में 19 कंट्री हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। हेडक्वार्टर इसका कहीं नहीं है। 2022 में इसकी बैठक इंडोनेशिया में होती है। 2023 में इंडिया में होती है। इसकी थीम क्या है इंडिया वाले की? वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेशन। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल मीन्स इंटरनेशनल पुलिस। 1923 में स्थापना होती है, इस्टेब्लिश होता है। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 19th जो इसकी बैठक हुई वो नई दिल्ली में हुई, इंडिया में। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। सिर्फ इसका इस्टेब्लिश हुआ 1961 में और लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। 1966 में इस्टेब्लिश हुआ। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो अशोक लवासा हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसका नाम गेट हुआ करता था, फिर इसका नाम चेंज होकर WTO हुआ। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कब हुआ? 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। 164 इसके मेंबर्स हैं। जो इसका लेटेस्ट मेंबर बना है वो अफ़गानिस्तान बना है और इसकी जो हेड हैं, महानिदेशक जिन्हें बोला जाता है वहाँ पे, नागोजी ओंकाजा इवेला हैं। नागोजी ओंकाजा इवेला नाइजीरिया की हैं। यूनेस्को के बारे में जानते हैं इतना। यूनेस्को का इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? 5 जून 1972 नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का वो पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972 नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। 5 जून 1972 को इस्टेब्लिश किया गया। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, जो पेट्रोल निर्यातक देश हैं, पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं, ये उनका जो है हेडक्वार्टर उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1960 में इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड
यूनी से यूनाइटेड नेशन और चिल्ड्रन फंड। ईयू यूरोपियन यूनियन रोम की संधि के द्वारा, रोम की ट्रिटी ऑफ रोम के द्वारा 1957 में 6 कंट्रीज मिलकर यूरोपियन यूनियन का निर्माण करते हैं, बनाते हैं इसको। 1999 में यूरो इसकी मुद्रा बनाई जाती है। नवीनतम इसका जो देश है क्रोएशिया है 20वें नंबर का, और अभी 21वें नंबर का इसका मेंबर कौन है ये आप लोग खुद सर्च करेंगे, अभी बना है। ठीक, 27th कंट्री इसमें शामिल हैं, और ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट चलते हैं WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कोष फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष। इसका जो सिंबल है वो पांडा है। 1961 में इस्टेब्लिश किया गया और हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, एंड रेड डाटा बुक इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आतंकवाद की फंडिंग रोकना। 1989 में पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 1989 में इस्टेब्लिश किया गया, और जो इसके हेड हैं वो T राजा कुमार हैं सिंगापुर के। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल 23 जून 1894 में इस्टेब्लिश किया गया, और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। WHO वर्ल्ड हेल्थ टॉय ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में जिनेवा में हेडक्वार्टर है। डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर गिलबर्ट इसके हेड हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इस्टेब्लिश किया गया। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, और 30 मेंबर्स इसमें कुल सम्मिलित हैं। SCO में जो है 1996 में संघाई 5 के नाम से, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई के नाम से बनाया गया। 2001 में संघाई सहयोग संगठन इसका नाम हो गया। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन में संघाई मिलेगा, संघाई नहीं मानना है। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें पहले 8 मेंबर थे, अभी 9 मेंबर हो गए हैं। ईरान इसका नवीनतम मेंबर है। 2022 में इसकी बैठक समरकंद में हुई। इंडिया में 2023 में, और वाराणसी को जो है इसने अपनी कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर जो है ढाका में है। 7 देश इसमें शामिल हैं। 2022 में इसकी बैठक कोलंबो में हुई। इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। नेक्स्ट है ब्रिक्स। 2001 में जिम ओनिल ने इसकी संकल्पना दिया। 2009 में फर्स्ट इसकी जो समिट होती है ब्रिक की, 4 देश थे इसमें, ठीक। और उसके बाद 31 वर्ग रूस में इसकी बैठक हुई 2009 में पहली बार। 2010 में इसमें जो है शामिल होता है साउथ अफ्रीका, और इसका फुल फॉर्म मतलब इसका नाम पड़ जाता है ब्रिक्स। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। अब इसी सीरियल में इसकी बैठक भी होती है। तो 2022 में कहाँ पे हुई है? चाइना में। 2023 में साउथ अफ्रीका में, और 2024 में फिर से ब्राज़ील, उसके बाद रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। क्वेड में 4 देश हैं। शिंजो अबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी संकल्पना दिया।
इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 2022 में इसकी बैठक टोक्यो में होती है। इसकी एक जॉइंट एक्सरसाइज होती है चारों देशों की, जिसे मालाबार एक्सरसाइज बोलते हैं। I2U2, इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई। I2U2, I से 2 है इंडिया एंड इजराइल, और U से 2 हैं यूएसए और यूएई। अफ्रीकन यूनियन 1963 में 55 कंट्रीज़ हैं। हेडक्वार्टर इसका अदिस अबाबा में है, अबाबा में, जो कि इथियोपिया की कैपिटल है। तो यहाँ तक हो गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर पूछा है बेटा, और पहले ही बताया था मैंने इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा। तो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर होने वाला है वो होगा न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में होगा यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यूयॉर्क में होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस दैट द यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन में कितने लैंग्वेजेस हैं? तो यूनाइटेड नेशन में लैंग्वेजेस की बात की जाएगी बेटा, तो 6 लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशंस में याद करिए कितने लैंग्वेजेस बताई गई थी, तो 6 लैंग्वेजेस बताई गई थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो कह रहा है यूएन जनरल असेंबली है, साधारण सभा है यूएन की, इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने दिन के लिए नॉमिनेट होता है? तो 1 ईयर इज़ करेक्ट ऑप्शन। 1 ईयर के लिए नॉमिनेट होता है यूएन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स इसमें जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कितने इसके सदस्य हैं? 193 इज करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के। नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी। यूएन सिक्योरिटी में मैंने बताया था परमानेंट मेंबर कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं परमानेंट मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में नॉन परमानेंट भी पूछ लिया है, तो नॉन परमानेंट 10 होते हैं। परमानेंट मेंबर्स क्वेश्चन नंबर 5 में है द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 मेंबर्स हैं परमानेंट, नॉन परमानेंट पूछा है, नॉन परमानेंट 10 मेंबर। द यूनाइटेड नेशन वॉज इस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। यूनाइटेड नेशंस मैंने बताया था कब बना था यूनाइटेड नेशन? 24 अक्टूबर। क्या बताया गया था बेटा? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। तो देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर ने बनाया है। एक तो पूछा है द यूनाइटेड नेशन वाज इस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। एक में तो इसने ईयर पूछ लिया, तो ईयर वाला जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बट अगर वो क्वेश्चन पूछता है द यूएन डे इज सेलिब्रेटेड, यूएन डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो इसमें जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर कह रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। मैंने बताया था वर्ल्ड बैंक का पूछे या IMF का पूछे, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर? वाशिंगटन DC में होगा। द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन नेशंस चिल्ड्रन फंड इज लोकेटेड। कह रहा है यूएन नेशन का जो चिल्ड्रन फंड है उस मीन्स यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो यूनिसेफ के हेडक्वार्टर की बात कर रहा है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर होगा न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ होगा बेटा? याद करना क्वेश्चंस को अच्छे से, कहाँ पर होगा? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO।
WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है पूछ रहा है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म ये है। तो पहले कुछ अगर इसका पूछेगा फुल फॉर्म तो आप बताएंगे WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर पूछ लेता है इसका हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर के लिए आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, मीन्स जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर बेटा? तो जिनेवा करेक्ट ऑप्शन होगा, जब भी हेडक्वार्टर पूछेगा जिनेवा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जब हेडक्वार्टर पूछेगा, हेडक्वार्टर के लिए आप लोग जाएंगे किस भी ऑप्शन के साथ? इसका हेडक्वार्टर बताया गया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। नेक्स्ट कह रहा है यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा बताए थे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। कौन सा? ये याद करिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा। थोड़ा क्लियरिटी कम आई बेटा, बट याद रखना यूनाइटेड नेशन क्या होगा इसका फुल फॉर्म, नेशनल सभी में नेशनल है। फिर ए से एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स किस में है? तो एरोनॉटिक्स से सी और डी में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है 14 का, वो होने वाला है सी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सी ऑप्शन होगा। नासा का फुल फॉर्म पूछा है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक, सॉरी, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएन। कह रहा है कौन सी एजेंसी है इसमें जो यूएन में नहीं है। तो यूएन में कौन सी नहीं है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी है। ठीक, तो इसमें कह रहा है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, बिल्कुल ये नहीं है। रेड क्रॉस वाला ऊपर आप बताए थे, तो रेड क्रॉस वाली एजेंसी जो है रेड क्रॉस इसमें नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक सी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूएन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस। यूएन नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो फर्स्ट बैठक हुई थी 1945 में, पूछ रहा है कहाँ पर हुई थी यूएन नेशन की। तो ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डज सार्क स्टैंड फॉर। सार्क का फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा? सार्क का फुल फॉर्म पूछा है तो साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, रॉन्ग। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन असेंबली, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑर्डिनेशन। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 में, वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक कॉर्पोरेशन है ना कि कोऑर्डिनेशन है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 18 क्वेश्चन कर रहा है वेयर इज द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। सार्क का मुख्यालय पूछा है, कहाँ पर है? 18 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन मैंने बताया था सार्क के बारे में, कि सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। जब थियरी बता रहे थे इसकी तो बताए थे वहाँ पर। नेम ऑफ द इंडियन हु वाज इलेक्टेड एट द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली में नॉमिनेट होने वाली फर्स्ट वुमेन कौन थी, इनके बारे में हमने आपको बता रखा है।
क्वेश्चन में विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक, ये आपके फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी सिस्टर थी जवाहरलाल नेहरू की विजय लक्ष्मी पंडित, और फर्स्ट इलेक्ट हुई थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी यूएन जनरल असेंबली की। कह रहा है द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड वाशिंगटन डीसी हैज़ हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक में कह रहा है कितने मेंबर कंट्रीज हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर्स हैं? 188 मेंबर्स हैं। कितने बेटा याद रखना, 188 मेंबर्स हैं। द वर्ल्ड बैंक हैज़ हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा है। बिल्कुल सही बेटा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? वाशिंगटन डीसी में है। फिर पूछ रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी का है कहाँ पर है? नेशनल डिफेंस एकेडमी सिचुएटेड एट, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? पुणे में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का हेडक्वार्टर पूछा है तो ये पुणे में है। कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ, इसके बारे में पूछा है, डीआरडीओ के बारे में पूछा है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सॉरी, फुल फॉर्म पूछा है डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ड्रोन रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 4 ऑप्शन इसमें से दे रखा है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बी ऑप्शन जो इसमें है, बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट बेटा? एक बार फिर से इसको देखते हैं, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ये देखो बी ऑप्शन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको नोट करिएगा अच्छे से, और बिल्कुल एकदम इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कह रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा वो है लंदन में। इंटरनेशनल आईसीसी का पूछा है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर लंदन में है। सॉरी बाय मिस्टेक, आईसीसी केप टाउन नहीं होगा, सिडनी नहीं होगा, दुबई भी है ऑप्शन में। करेक्ट, दुबई होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा? सॉरी बाय मिस्टेक, दुबई करेक्ट ऑप्शन होगा। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, नोट करिएगा। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है। विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सेंट्रल बैंक पूछा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो सबसे हेड बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है। और आरबीआई के बारे में अभी हम और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर। कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस सन में बनी थी? तो बिल्कुल बेटा इसको एकदम याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 1935 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, बिल्कुल। फिर कह रहा है सीबीआई के बारे में पूछा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई याद रखिएगा। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ काउंसिल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? सीबीआई का फुल जो है क्या पूछ लिया है? सीबीआई का हेडक्वार्टर पूछ लिया है कि सीबीआई जो होती है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इस सीबीआई के हेडक्वार्टर के लिए दिल्ली आप लोग याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा? न्यू दिल्ली में है, ठीक। सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? सीबीआई जो है इसका मोटो क्या है? सीबीआई का मोटो पूछा हुआ है। सीबीआई क्या है?
इंटीग्रिटी, एक्सीलेंस, प्रेफरेशन है, इंडस्ट्री, इम्प्लीकेशन एंड इंटीग्रिटी है, कमांड कंट्रोल या विजिलेंस है, या नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 केस में हम बी वाला मोटो इसका याद रखेंगे, इंडस्ट्री, इम्पार्टियलिटी एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक। कह रहा है भारत का जो सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक इसमें जो है वो SBI है। सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पूछा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर के लिए भी हम किसके साथ जाएंगे, मुंबई के साथ जाएंगे। SBI का हेडक्वार्टर पे कहाँ पर है, तो SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी हमने बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो जब भी फुल फॉर्म पूछेगा, इसरो का पूछेगा कि इसरो का फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म पूछ लेगा। या फिर इसका हेडक्वार्टर पूछा है तो हेडक्वार्टर के लिए याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, इसका हेडक्वार्टर है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बेंगलुरु ना। बेंगलुरु में क्या है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, याद रखना इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। ठीक। हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। कह रहा है क्या CV रमन है, विक्रम साराभाई हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, या MGK मेनन हैं। तो बिल्कुल जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा देखो उन्हीं के नाम पे ना। तो विक्रम साराभाई हैं, विक्रम इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसके जो फादर माने जाते हैं विक्रम साराभाई को माना जाता है। तो बिल्कुल विक्रम साराभाई ऑप्शन नंबर बी हैं, उसके साथ जाएंगे। IMF के बारे में पूछ लिया है, कई बार लिखो बता चुके हैं शुरू में। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, तो मॉनेटरी फंड क्या होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा। एग्जामिनर कितने दिमाग से आप लोगों के साथ खेला है। इनकम मॉनेटरी फंड लिखा, इंडियन मॉनेटरी फंड लिखा, इन्वेस्टमेंट मॉनेटरी फंड लिखा, बट करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरनेशनल। याद रखना मॉनेटरी फंड IMF का फुल फॉर्म। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी वाला दोनों बताए थे, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या जो है IMF हो, दोनों के साथ ऑप्शन कौन सा सही होगा, वाशिंगटन DC को याद रखना है। वाशिंगटन DC इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ ICC इज रिप्रेजेंटेड ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट के लिए किस में फेमस है, तो इंटरनेशनल क्या होगा, क्रिकेट कमेटी है, क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है, क्रिकेट काउंसिल है, या इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल लिखा है। देखो कितनी भी चालाकी के साथ ऑप्शंस बनाए, बट हम लोग छोड़ने वालों में से नहीं है इस क्वेश्चन को। तो क्या होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होगा, C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक, सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का फुल फॉर्म पूछा है तो ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होगा। याद रखना बेटा, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस साल जो ICC वर्ल्ड कप चल रहा है ICC का, इंडिया में हो रहा है, तो ICC का फुल फॉर्म याद रखना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है दियर इज मेंबर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ सार्क। कह रहा है सार्क में कितने मेंबर हैं, सार्क के मेंबर हमने आपको लिखवाए थे, कितने थे, 8 मेंबर हैं सार्क में। कितने हैं बेटा, सार्क में 8 मेंबर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक प्रिंट द करेंसी नोट ऑफ इंडिया। कह रहा है करेंसी कौन बनाता है, क्या नाबार्ड बनाता है, ICIC बनाता है, या स्टेट बैंक बनाता है,
बिल्कुल तीनों ऑप्शन ही गलत हैं और पहला ही ऑप्शन आपका सही है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है बेटा। कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी सॉरी भाई, मिस्टेक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट्स जो बनाता है इंडिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पूछ लिया, पहले ही बता चुके हैं। अब पूछ रहा है बिल्कुल कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मुंबई। मुंबई में क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट पूछ लिया सेबी। सेबी का क्या पूछा? फुल फॉर्म पूछा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वेरी सिंपल, बी ऑप्शन इज करेक्ट ना। याद रखिएगा सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नॉट सेफ्टी एंड नॉट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और सिक्योरिटी नहीं, सॉल्यूशन और सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का हेडक्वार्टर, वेरी गुड, ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म मुंबई। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा? मुंबई में ही सेबी का हेडक्वार्टर ना। सेबी का हेडक्वार्टर पूछा है तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेडक्वार्टर, ठीक, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नाबार्ड इज एसोसिएशन विद, कह रहा है नाबार्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है? नाबार्ड, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए अगर आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म पता होगा तो बिल्कुल ईजिली कर लेंगे, लेकिन अगर नाबार्ड का फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो आपके लिए क्वेश्चन कठिन होने वाला है। देखते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म पहले। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है नाबार्ड स्टैंड फॉर, तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है बेटा होता है नेशनल, सभी में नेशनल है, आगे देखते हैं कौन सा होगा। ठीक, तो नेशनल बैंक होता है, ये बैंक है एंड एग्रीकल्चर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहीं से आपका जो फुल फॉर्म याद होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एंड नाबार्ड इज एसोसिएशन, अब देखो यहाँ रूरल डेवलपमेंट का है तो यहाँ भी मार देते हैं रूरल डेवलपमेंट ना। और नेक्स्ट कह रहा है नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अब देखो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके लिए। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड, ऊपर चलते हैं। कह रहा है न्यू दिल्ली में है, चेन्नई में है, कानपुर में है, मुंबई में है। तो इसका भी याद रखिएगा कहाँ पर है। हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड इज लोकेटेड कहाँ पर है? मुंबई में है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSIR? CSIR का फुल फॉर्म पूछा है तो CSIR का फुल फॉर्म होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, ये है किसका फुल फॉर्म? CSIR का। द हेडक्वार्टर्स ऑफ CSIR, CSIR का हेडक्वार्टर पूछा है कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, न्यू दिल्ली में है। व्हाट इज द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? वेयर इज यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसको पहले भी बता चुके हैं, फिर से याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, न्यूयॉर्क में है, रिपीट किया गया 2-3 बार, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। सैनिक स्कूल में 2021 का क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली? UN जनरल असेंबली में पूछ रहा है फर्स्ट इंडियन कौन सी थी, कौन थे जो इसके हेड थे? ये भी बताए थे अभी, वुमेन थी विजय लक्ष्मी पंडित, और वुमेन भी पूछेगा और वैसे भी पूछ लेगा पहला कौन था, तो यही थे। द फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड आफ्टर बाई,
कह रहा है जो फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो किसकी देख रेख में हुआ था, कौन लुक्ड आफ्टर बाई। ठीक, तो लुक्ड आफ्टर बाई जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल स्पेस की बात कर रहा है स्पेस प्रोग्राम, तो इसरो होगा। द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन ना, तो इसका भी क्या होगा, इसरो होगा। 48 49 दोनों में डी ऑप्शन करेक्ट हो गए, सेम क्वेश्चन है और यहाँ तक कि ऑप्शन भी सेम है दोनों की। ध्यान से देखिए, दोनों की क्वेश्चन भी सेम है, एक 2019 में पूछा गया, एक 2020 में। इसका मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको देखने चाहिए। लीग ऑफ नेशन कह रहा है जो लीग ऑफ नेशन है इज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट। लीग ऑफ नेशन, तो इसमें लीग ऑफ नेशन जो बनाया गया था कि दूसरा वर्ल्ड वार ना हो, इससे सुरक्षित करने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। ठीक, फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द इंडियन न्यूक्लियर physicist who was the founding director and professor of physics and Tata Industry of Fundamental Research। तो इसमें है होमी जहांगीर भाभा का नाम याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन कह रहा है यूएन इज फॉर्म्ड इन। यूएन कब बना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, शुरू में ही कराया गया, 2-3 बार जब से पढ़ा बता रहे हैं, तो 1945 में। तो इसी के साथ क्वेश्चंस किए हमने, और क्वेश्चंस के साथ साथ जो है इसके 52 क्वेश्चंस भी किए इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।